हाँ तो बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बाबू, वो 12th हिंदी काव्य खंड का तीसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है पद और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं। उन्हीं के बारे में आज का वीडियो है, यानी कवि परिचय पर आधारित है। और दूसरा वीडियो में बाबू संपूर्ण अर्थ हम लोग जानेंगे। और तीसरे वीडियो यानी कि इस चैप्टर का तीसरा जब वीडियो आएगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जितना भी बुक में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस तो देखेंगे ही, साथ साथ अन्य आधारित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आता है वह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोगों का लक्ष्य क्या है, हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोगों का लक्ष्य क्या है मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि 95 प्लस का स्कोर हम लोगों का करने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं। ठीक है, यानी कि 95 प्लस आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट में लाना है विद्यादायनी से पढ़कर। 95 का जब आप लक्ष्य रखिएगा तभी आप 90 प्लस भी ला सकते हैं, अन्यथा ऐसे 90 प्लस लाना मुश्किल हो जाता है बाबू। ठीक है, और टोटल ओवरऑल का बात किया जाए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, आपके लिए यह वीडियो अवेलेबल है। आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए। और टोटल यानी कि 450 प्लस हम लोगों का ड्रीम है। क्या है, 450 प्लस का हम लोगों का ड्रीम है, आप लोगों को लाना है। चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के कोई भी स्टूडेंट्स है, आप लोगों को ये इतना नंबर लेके ही आना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। यदि आप सभी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं, सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं, तो वो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए बाबू। गद्य खंड का हम लोग 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और काव्य खंड का तीसरा चैप्टर होने वाला है, यानी कुछ दिन में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आपका जो बुक है यानी दिगंत बाग 2 का 6 चैप्टर हम लोग समाप्त कर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बारी बारी चैप्टर बाई चैप्टर पूरा फुल सिलेबस हम लोग समाप्त करने वाले यहां से हैं। ठीक है, चाहे हिंदी ग्रामर हो या बुक हो, पूरी जानकारी यहां से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तुलसीदास जी यही है बाबू, कौन है, तुलसीदास जी। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के बारे में इनको बताया गया है कि यदि आप हिंदी साहित्य पढ़िएगा तो तुलसी जी का नाम यदि नहीं आएगा तो आप समझिए कि अधूरा है। क्या है, तुलसीदास जी के यदि नाम नहीं आएगा हिंदी साहित्य में तो आप समझिए अधूरा है बाबू। इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी मां मर गई थी। इनकी मां मर गई थी, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया, इनको फेंक दिया गया। इनके घर में जो औरत काम करती थी, दासी जो काम करती थी, उनकी नाम है बाबू, क्या नाम है उनकी, नाम है चुनिया। वही रखी इनको 10 साल। 10 साल के बाद उनका भी मृत्यु हो गया। तो इनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना तो है ही, जीवन के बारे में आप लोगों को सीखने का भी बहुत सारा चीज मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तीसरा चैप्टर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है पद और इसके जो है कौन है, इसके कवि है वो कौन है, तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, चलिए जन्म जन्म बाबू इनके 1543 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1500 यानी 1543 में इनका जन्म हो गया था। किनका बाबू, तुलसीदास जी के। इनका निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, 1623। कब हुआ, 1623 में इनका निधन हो गया बाबू। ठीक है, समझ गया ना, आ गया ना। जन्म से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, 1543, यानी कि 1543 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1623 में। ठीक है, यानी 1623 में इनका मृत्यु हो गया बाबू। यानी कि 80 साल रहे ये। कितना साल रहे बाबू, मैं आप लोगों को यहां से बतला देता हूं। ये जब रहे, ठीक है, इनका 80 साल ये रहे, 80 वर्ष रहे। कितना वर्ष रहे बाबू, 80 वर्ष। आ गया ना समझ में, 80 वर्ष ये रहे। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान यूपी। यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, कौन सा गांव, गांव का नाम लिखा हुआ है ना, राजापुर गांव। कौन सा गांव, राजापुर गांव बाबू। ठीक है, यूपी में पड़ता है, बांदा। ठीक है, बांदा जगह का नाम है और यूपी में पड़ेगा। गांव का नाम पूछा जाएगा तो राजापुर। किनका, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का गांव का नाम क्या है बाबू, राजापुर।
क्या है, राजापुर यह गांव का नाम है। कहां पड़ता है सर, यूपी में बाबू, ठीक है। यदि आप यूपी गए होंगे तो आप वहां देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। यूपी के होंगे स्टूडेंट्स तो यूपी में पड़ता है। इनका जन्म स्थान समझ गए ना जी, सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चंस आप लोगों को छूटने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस यहां से पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जन्म कब हुआ था, 1543। मृत्यु कब हुआ था, 1623 में इनका इनका निधन हो गया था, ठीक है। 80 वर्ष ये पृथ्वी पर रहे हैं, ठीक है। ये जीवित कब तब रहे, 80 वर्ष तक। उसके बाद समझ गए बाबू, ये यूपी के रहने वाले थे। गांव का नाम इनका राजापुर। देखिए बाबू, इनका मूल नाम राम बोला। राम बोला बचपन में ये इनकी मां मर गई थी, वो बाहर फेंक दिया गया इनको, इनके फादर के द्वारा, पिताजी के द्वारा, क्योंकि सभी लोग इनके बारे में बोल रहा था कि अभिशाप है, घर को बर्बाद कर देगा। ज्योतिष को दिखाया गया, ठीक है। वो बोले कि यह इसको हटाइए, तो वहां से हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद इनके घर में जो है वो काम करती थी औरत, उन्हीं के पास 10 साल रहे, ठीक है। 10 साल रहे, 10 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो वहां से भी भगा दिया गया। उसके बाद उनके जीवन के बारे में और भी चीज यहाँ पर बताया जाएगा। यानी कि राम बोला, बचपन में ये राम राम बोलते थे बाबू, राम बोला इनके नाम रखा गया, ठीक है। मूल नाम राम बोला। उनके बाद माता जी का नाम बाबू हुलसी, क्या है, हुलसी इनके माता जी का नाम है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया जाएगा, चिंता नहीं करना है बाबू, ठीक है। हुलसी इनके माता जी का नाम है बाबू। जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो किनका हुआ था, तुलसीदास जी की जब जन्म हुआ था, इनकी माँ की मृत्यु हो गया बाबू। कब हुआ, इनकी माँ की मृत्यु हो गया। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके फादर यानी पिताजी का नाम, और हुलसी इनके माताजी का नाम। याद रखना है, क्या है, आत्माराम दुबे, ठीक है। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम है बाबू। समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इनकी पत्नी, ठीक है, ये पत्नी शादी हुआ लेकिन वो छोड़ दिए। किस लिए छोड़े बाबू, क्योंकि इनकी वाइफ जो है, वाइफ का नाम क्या है, याद रखना है, रत्नावली, ठीक है। इनके वाइफ एक समय हुआ, वो एप्लीकेशन लिख के जो भी हो अपने अपने घर चली गई, अपने फादर साहब के घर होता है ना, तो वो चल गई। तो इनको गुस्सा आया, वो वहां पर गए। उनके बाद समझिए एक तरह से झगड़ा वगैरह सब हुआ था, ठीक है। वो छप्पर पर उनके घर में गए, फिर वो छप्पर से नीचे आए तो उनको गुस्सा वगैरह आया, झगड़ा, उसी समय से वो छोड़ दिए, यानी वैराग्य जीवन वो जीने लगे, ठीक है। वो क्या हुआ, उनकी शादी हुआ था बाबू। किनकी शादी, इनका तुलसीदास जी की शादी हुआ। शादी के कुछ समय के बाद वो वैराग्य के कारण बिछड़े, ठीक है। वे क्या हो गया, वैराग्य के कारण वो छोड़ दिए, ठीक है। यानी कि शादी, उनकी वाइफ का नाम रत्नावली, ठीक है। क्या नाम है कि जो है इनकी वाइफ यानी पत्नी की नाम, ठीक है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली है। इनके फादर का नाम क्या है बाबू, फादर का नाम यहाँ पर बताया गया है आत्माराम दुबे, ठीक है। क्या था पता है, आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम हुलसी, ठीक है। समझ में आ गया ना, राजापुर गांव के रहने वाले थे। राजापुर बांदा यूपी में पड़ता है बाबू, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो यही सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आपको ये सब पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। क्या करना है, अच्छे तरीके से ये सब समझना है कि 1543 में इनका जन्म हुआ था बाबू। यदि पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तो वहां पर 4 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो 1543 याद रखना है, 1500 आपको याद रखना है, तभी आप जो है वहां टिक लगाइएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई, 1623 में। तो वहां याद रखिएगा तभी बनाइएगा ना। तो ये सब चीज पॉइंट आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में हम लोग टेस्ट लेंगे आगे, ठीक है। इंतजार करना है, यानी कि आज का वीडियो में हम लोग परिचय देखें, सारांश भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना है बाबू, मोटिवेट होकर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि प्रतिपालिका दासी, प्रतिपालिका दासी कौन थी वो हम लोग यहां से देख लेते हैं। क्या करते हैं, वो हम लोग यहां से देख लेते हैं। क्या है, प्रतिपालिका दासी। तो प्रतिपालिका दासी कौन है, ठीक है, उनकी नाम है चुनिया, नाम है बाबू, ठीक है। उसके बाद जिसने जिसने जन्म के बाद परिवार के द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया, ठीक है। यानी कि मैं बताया ना, ठीक है, तुलसीदास जी को फेंक दिया गया, तो वो वहां काम करती थी उन्हीं के घर में, तो वो 10 वर्ष रही, ठीक है। 10 वर्ष वो रखी, किनको, तुलसीदास जी को 10 वर्ष। उसके बाद तो इनकी मृत्यु हो गई, किनका, चुनिया का, इनका मृत्यु हो गई बाबू। तो वो फिर कैसे रख पाती, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि वो जो थी वो 10 वर्ष रखी, किनको, वो तुलसीदास जी को। उसके बाद देखिए दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, वो भी यहां पर बतलाया जाता है, ठीक है। इनके जो है कौन सा बाबू, दीक्षा गुरु, याद रखना है नाम।
कौन है? दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास। क्या है? इसके नाम याद रखना है कि नरहरि दास इनके कौन है? दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में क्या अंतर है? शिक्षा गुरु यानी कि मैं आप लोगों को अभी शिक्षा दे रहा हूं तो वो हो गए शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु यानी मंत्र वगैरह सब जो देते हैं ना तो वही होते हैं, ठीक है, यानी दीक्षा गुरु होते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों का नाम यहाँ पर बतलाया गया है, यानी कि जो दीक्षा दिए थे मंत्र वगैरह सब, वो क्या है? उनका नाम है, क्या नाम है? ठीक है, सुकर खेत, सुकर खेत के वासी, सुकर खेत के वासी। और गुरु ने विधारम कहते हैं, यानी कि वो 10 साल 12 साल उम्र तक वो जो है शिक्षा नहीं पाए थे बाबू, ठीक है, वानी कि उनको जो शिक्षा मिला था शेष गुरु के नाम थे, वो काशी के विद्वान थे। कौन थे? काशी के विद्वान। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से रहेगा, किस तरह रहेगा मैं आप लोगों को बतला देता हूं, ठीक है। इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रतिपालिका दासी कौन थी, तो उसकी नाम याद रखना है। क्या नाम है बाबू? चुनिया। वो कितने वर्ष उन्होंने रखा था? 10 वर्ष। किसको? तुलसीदास जी को। उसके बाद देखिए बाबू क्या है, उसके बाद क्या है कि दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु का नाम क्या है? दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास। क्या है? नरहरि दास। और वो शिक्षा किए लिए थे, शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन, शिक्षा गुरु का नाम है बाबू, ठीक है। वो कौन सा थे? वो काशी के विद्वान थे। वो कौन थे बाबू? काशी के विद्वान थे। यहां पर मैं आपके लिए लिखा हुआ है, यानी कि सब। उसके बाद देखिए वो शिक्षा क्या कर पाए बाबू, वो शिक्षा। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू, अब हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। शिक्षा, शिक्षा से वो क्या किए, यानी कि वो चारों वेद उनको पढ़े, ठीक है। वो शिक्षा क्या क्या किए थे? वो चारों वेद, उसके बाद षट दर्शन, षट दर्शन, चारों वेद, षट दर्शन, इतिहास पढ़े, पुराण पढ़े, स्मृतियां पढ़े, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त किया। बोला यही जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो 15 वर्ष तक कहां? काशी में ही पढ़े। कैसे पढ़े? क्या क्या पढ़े? चारों वेद पढ़े, ठीक है, यानी चारों वेद पढ़े, षट दर्शन पढ़े, इतिहास पूरा पढ़े, पुराण पढ़े, स्मृतियां पढ़े, काव्य पढ़े। वो जो शिक्षा प्राप्त किए थे, कहां शिक्षा प्राप्त किए थे? काशी में। ऑप्शन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा कि तुलसीदास जी जो है वो शिक्षा कहां प्राप्त किए थे, तो आपको बताना होगा कहां? काशी में। वो क्या क्या पढ़े? यदि ऑप्शंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चारों वेद, चारों वेद पढ़े, षट दर्शन पढ़े, इतिहास पढ़े, पुराण पढ़े, स्मृतियां पढ़े, काव्य पढ़े, ये सब चीज उन्होंने पढ़ा है। कौन? तुलसीदास जी। तो यही सब चीज उनके द्वारा यहाँ लिखा गया है शिक्षा के बारे में। अब देख लीजिए उनके घटना क्या हुआ, ठीक है, निर्णायक घटना क्या हुआ, वो चीज यहां पर बतलाया गया उनके द्वारा। तो देखिए काशी में विद्या अध्ययन के बाद यही चीज लिखा हुआ है बाबू कि उनके साथ घटना क्या घटा, ठीक है, घटना यही घटा कि काशी में, ठीक है, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक, ठीक है, कथावाचक व्यास बन गए। अध्ययन के दौरान यानी कि 15 साल जब उन्होंने पढ़ाई किए, ये सब चीज पढ़े, उसके बाद उन्होंने गांव आ गए, ठीक है। कौन आ गए? गांव आ गए, वहां कथावाचक का काम करने लगे काशी में। विद्या अध्ययन के बाद वो चीज यहां पर बताया गया, ठीक है। दीनबंधु पाठक, ठीक है, वो एक दीनबंधु पाठक थे, उन्हीं की पुत्री से जाकर शादी हुआ, शादी रत्नावली नाम की इनकी पुत्री है, वही चीज यहां पर बताया गया है, ठीक है। यानी कि दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व, ठीक है, दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और व्यक्तता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से उन्होंने शादी कर दी, ठीक है, उन्होंने शादी कर दी। कौन? दीनबंधु की पुत्री रत्नावली, ठीक है, इनके हस्बैंड थे बाबू तुलसीदास जी, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताया गया है। उसके बाद क्या? पत्नी ने देखिए समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। यानी कि मैं आप लोगों को बतलाया, ठीक है, वो एक ऐसा दिन था, वो चले गए थे अपने घर। कौन? उनकी पत्नी थी रत्नावली, उनकी पत्नी जो थी वो दीनबंधु पाठक जी के घर गए थे। यानी कि ये जो है वो अपने घर गए थे, ठीक है, रत्नावली वो अपने घर गए थे, यानी दीनबंधु जी के पाठक जी के घर गए थे। तो वो क्या किए थे? तो तुलसीदास जी जो थे, ठीक है, तुलसीदास जी थे, वो भी वहां घर गए थे, उनके घर रात में गए थे, छप्पर पर से लटक के।
तो उन्होंने समझिए एक तरह से झगड़ा वगैरह किए होंगे, तो वहीं से वो फटकारे जाने के बाद उनको बहुत सारा बात बोला गया, ठीक है, तो वहां से वो छोड़कर वो चले गए घर से भी। यानी गृहस्थ जीवन जो है, घर का जो जीवन होता है गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बाबू घर और जो है गृहस्थ जीवन को परित्याग करके चल दिए। समझ रहे हैं ना, उनको गुस्सा आया तो वगैरह बाबू। वो चलिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो आप कर लीजिएगा ना जी। देखिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतला रहा हूं कि ठीक है, वो जो है दूसरी माँ चुनिया, उन्होंने 10 वर्ष तक रखा तुलसीदास जी की। उसके बाद चुनिया का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो वो भी वहां से हट ही गए, निकल ही दिया गया। तो वही चीज मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि यहाँ जो है प्रतिपालिका दासी जो थी, जो उनके घर में काम करती थी, वो उसको अच्छा नहीं लगा कि बाहर में फेंक दिया गया तुलसीदास जी को, तो उन्होंने 10 साल अपने घर में रखा, ठीक है। उनको पुत्र नहीं था, बेटी उनको संतान नहीं था, किसको? चुनिया को। तो वो उन्होंने रखा, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया, तो वहां से भी उनको भगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये सब काम किया। यहां पर बतलाया जा रहा है कि वो 15 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किए काशी में, फिर वो अपने गांव आ गए, वहां उनका शादी ब्याह हुआ, वो कथा करने लगे। उसके बाद प्रेम वगैरह सब वो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन एक दिन गुस्सा वगैरह आया, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, बाद वो वहां से अलग हो गए, यानी गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिए तुलसीदास जी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उनके शिक्षा गुरु कौन है? शिक्षा गुरु शेष सनातन, शिक्षा गुरु शेष सनातन। और दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु नरहरिदास। कौन है बाबू? नरहरिदास। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि दीक्षा आ गया समझ में ना, यही सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा हुआ, आई कहां करते थे निवास? तो काशी में। कहां चल गए बाबू? काशी वो चल गए, ठीक है। अस्थाई निवास जो करने लगे वो काशी में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तीर्थ यात्राएं, तीर्थ यात्राएं उनके बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने कहां कहां तीर्थ यात्रा की, ठीक है। सुकर खेत क्या है? सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ। उसके बाद क्या है? मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्रा, प्रमुख जो है, प्रमुख ये सब जगह जो है उन्होंने घूमा। उसके बाद काशी, ये समय पर काशी वास करते हुए ही संपन्न की। यानी कि जब वो काशी में रहते थे उसी समय ये सब जगह वो घूम लिए थे। कौन बाबू? तुलसीदास जी। उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो कहां कहां घूमे। तो सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमी सारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम इत्यादि जगह वो कहां कब रहकर? वो जब रह रहे थे काशी में उसी समय उन्होंने सब जगह घूम लिया, देख लिया बाबू, ठीक है। संपन्न हो गई। यही सब क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद देख लिए मित्र और स्नेही, उनके मित्र कौन कौन थे यहां पर पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ग्रीन यहां से लिखा हूं ना, ताकि आप लोगों को यही इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। उनका मित्र देखिए, ये सब 3-4 जो है वही इनके मित्र थे। और स्नेही देखिए, अब्दुल रहीम खान खन्ना। कौन है? अब्दुल रहीम खान खन्ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके जो है तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण वो कौन थे? मित्र थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खन्ना मित्र थे। महाराजा मान सिंह थे। नावादास यानी छप्पई, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नाभादास थे। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है लिखा हुआ बाबू कि डोरमल, डोरमल क्या है? डोरमल, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है मैं आप लोगों को फिर से बतला देता हूं क्या है। अब बाबू अब्दुल रहीम खान खन्ना, महाराजा मानसिंह, तीसरा देखिए नावादास इंपॉर्टेंट है, और चौथा जो मित्र है उनका टोरलमल क्या है? टोरलमल। ये इनके 4 जो है वो महत्वपूर्ण इनके मित्र हैं। है तो 5 लेकिन 4 आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है बाबू, इंपॉर्टेंट ये सब मित्र हैं, ठीक है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि उनके साथ ही रहते थे। उसके बाद देख लीजिए इनकी कृतियां देख लेते हैं, इनके बारे में कृतियां की उन्होंने क्या क्या लिखे हैं वो यहाँ पर सब कुछ जो है आपके लिए यहाँ पर है अवेलेबल, ठीक है। यानी देखिए बाबू जो ग्रीन कलर से है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ यहाँ है, मैं सब कुछ आपको
पढ़ के बतला रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कृतियां देखिए, कृतियां इनके बारे में देखा जाए तो राम लला नाचू, वैराग संदीपनी, क्या है, वैराग संदीपनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, उसके बाद क्या है बाबू कि जानकी मंगल, ठीक है, उसके बाद क्या है रामाज्ञ प्रश्न, उसके बाद क्या है दोहावली, उसके बाद क्या गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, उसके बाद क्या है रामचरितमानस, उसके बाद क्या है विनय पत्रिका। ये सब इंपोर्टेंट है। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक की उन्होंने वो रचना की, ठीक है, हनुमान बाहुक की रचना की, कवितावली का ही अंग माना गया है, कवितावली का ही अंग माना गया है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। उसे स्वतंत्र करने पर, उसके बाद क्या है, उसे स्वतंत्र करने पर 13 छोटी बड़ी कृतियां उन्होंने लिखी है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई गई है। कुल 12 या 13, कुल जो है बाबू 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, ठीक है। 12 या 13 जो है वो कृतियां प्रामाणिकता असंदिग्ध है, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि कौन कौन इंपोर्टेंट है। मैं पुनः यहां से लिख देता हूं आपके लिए। देखिए बाबू क्या है, राम जो है वो इंपोर्टेंट है 1 नंबर। दूसरे नंबर वैरवे रामायण तो इंपोर्टेंट है बाबू। उसके बाद दोहावली, क्या है, दोहावली रख लीजिए। चौथा रख लीजिए आप किताबवली, क्या है, दोहावली, किताबवली। और पांचवा क्या है बाबू, ये गीतावली, क्या है, गीतावली। छठा क्या है, रामचरितमानस, ठीक है। सतमा क्या है, विनय पत्रिका, ठीक है। 7 गो इंपोर्टेंट है बाबू। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट किया जाए तो विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किनकी रचना है, तो ये किनकी रचना है विनय पत्रिका, तो तुलसीदास जी की। उसके बाद पूछा गया रामचरितमानस भी इंपोर्टेंट है, क्या है, विनय पत्रिका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, रामचरितमानस फिर है, उसके बाद गीतावली है, किताबवली है, दोहावली है, क्या है, किताबवली, दोहावली, गीतावली। ये तीनों इंपोर्टेंट है बाबू, क्या है, ये तीनों इंपोर्टेंट है, दोहावली, किताबवली और गीतावली। दोहावली, किताबवली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और क्या है, वैरवे रामायण, राम लखू, ठीक है, और वैरवे रामायण। ये सब आपको उनका कृतियां है, किनका, तुलसीदास जी की कृतियां हैं, जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कि मानस का रचना समय। उसके बाद देख लेते हैं कि रामचरितमानस का जब रचना हुआ था कितना समय लगा था, कब शुरू हुआ था, वो चीज यहां पर बतलाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि मानस का जो है उस समय जो हुआ था रचना, रामचरितमानस का कब हुआ था, रचना तिथि यानी आरंभ जो हुआ था वो 1631 में बाबू। कब, 1631 में। यदि हिंदी में बात किया जाए तो 1574 हिंदी में यदि बात किया जाए हिंदी के कैलेंडर के माध्यम, चैत्र शुक्ल, क्या है, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर उन्होंने शुरुआत की रामचरितमानस को लिखने के लिए, ठीक है। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 31 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लिखा। और देखिए क्या है, वो देखिए 1631 लास्ट हुआ बाबू, कितना, 1631 से शुरू हुआ, उसके बाद 1633 में वो इंड हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। हिंदी में बात किया जाए तो 1576 वो साल था, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगहन, ठीक है, अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता का जब शादी होता है, यानी विवाह उस दिन समाप्त हो गया, ठीक है, यानी खत्म हो गया लिखना। उसके बाद क्या है कि राम सीता का शादी यानी कि विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लिखने में लगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उस दिन पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, वो दिन पूर्ण हो गया, यानी कि 1574 हिंदी में बोला जाता है, और 1576 हिंदी कैलेंडर है, वहां जो है इतने दिन लगा उनको लिखने में, ठीक है। यानी कुल यदि बात किया जाए तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, कितना, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। याद रखना है ये सब क्वेश्चन,
आ सकता है, ठीक है, कि रामचरितमानस जो है वो कितने दिन में वो पूरा लिखा गया। तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, ये आपको याद रखना है। यहां पर बतलाया गया है बाबू। और 1631 में शुरुआत हुआ था लिखने के लिए, और 1633 में जो है वो समाप्त हो गया। क्या हुआ? समाप्त हो गया। मैं यहां पर आप लोगों को टिक लगा देता हूं, ठीक है। 1631 में शुरू हुआ, 1633 में समाप्त हो गया। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन पूरा लिखने में लगा मानस को, ठीक है। आ गया ना समझ में? उसके बाद देख लीजिए व्यक्तित्व, देख लीजिए इनके बारे में क्या, वो कैसे स्वभाव के थे। व्यक्तित्व देख लीजिए, यानी कि तुलसीदास जी वो विनम्र थे, मृदुभाषी थे, गंभीर और शांत स्वभाव के गौरव वर्ण और सुदर्शन व्यक्ति थे। कैसे थे बाबू तुलसीदास जी? वो विनम्र थे, मृदुभाषी थे, गंभीर थे, शांत स्वभाव के गौरव वर्ण सुदर्शन व्यक्ति थे। जिनके, क्या लिखा हुआ है कि जिनके वन स्थल पर, जिनके वन स्थल पर तुलसी, तुलसी का वो माला पहनते थे, तुलसी का गला में माला पहनते थे। यानी कि जिनके वन, ठीक है, जिनके वक्ष स्थल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी, वे कौपीन पहनते थे। वो क्या करते थे? कौपीन पहनते थे। और राम के शब्द में रा पद, रा जैसे ही पद आ जाता था, उच्चारण होते ही रोमांचित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। इतना चीज लिखे तो खुश नहीं हो जाएंगे, भगवान राम जी के बारे में उन्होंने लिखा है। यानी कि रा, ठीक है, रा पद का उच्चारण से ही वो प्रसन्न हो जाते थे। कौन? तुलसीदास जी। उसके बाद क्या है? अपना प्रसिद्ध पद, अपना प्रसिद्ध जो पद है, अपना प्रसिद्ध पद जो उनका है, भरत, क्या है? भरत भये ढाढ़े कर जोड़ी। क्या है? भरत भये ढाढ़े पर कर जोड़ी। क्या लिखा हुआ है बाबू? उनका महत्वपूर्ण जो पद है, यानी प्रसिद्ध पद है, वो क्या है कि भरत भये ढाढ़े कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर से गदगद कंठ हो गाया करते थे, ठीक है। यानी कि ये जब वो बोलते थे तो अनुराग से भरे, यानी हर्ष से भरे हुए उनका जो कंठ है वो गदगद से भर जाते थे बाबू। क्या है? इस पद को देखिए, फिर से समझ लीजिए, प्रसिद्ध पद है, इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम्स में कि भरत भये ढाढ़े कर जोड़ी जो है वो किनका पद है, ठीक है। तो तुलसीदास जी वहां ऑप्शंस में लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लोग देख लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर निकल सकता है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू यही चीज निकल सकता है, क्या है कि जो मानस है वह 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में पूरा हुआ था। वो यहां पर बतलाया गया है, आपके लिए इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए, वो माला पहनते थे तुलसी का माला, कौन? तुलसीदास जी, वो यहां पर बतलाया गया है। उसके बाद देख लीजिए, जो रचना प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1631 में। 1631 में वो शुरुआत हुआ और 1633 में उनका जो है समाप्त हो गया। यानी कि जब शादी हो गया किनका? राम सीता जी का, वहीं पे इंड हो गया, ठीक है, यानी पूर्ण हो गया, वो लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि गोस्वामी तुलसीदास, क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास के शीर्षास्त्र जातीय, ये देखिए, तू गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षास्त्र जातीय महत्वपूर्ण कवि हैं। वो यहां पर बतलाया गया है कि सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर, ठीक है, इनके काव्य पर हिंदी भाषा, कैसे भाषा? हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर, हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसी हिंदी को, ठीक है, मध्यमकालीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी कहाँ के, कौन से युग के कवि थे? तो मध्यकालीन, क्या याद रखना है? मध्यकालीन भक्ति का, ठीक है, मध्यकालीन भक्ति काव्य की कौन सी? सगुन भक्ति धारा, कौन सी भक्ति धारा? सगुन भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। ये ज्यादा कुछ है नहीं बाबू, एक दो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि राम, ये कौन से तुलसीदास जी हो, वो कौन सा कालीन के कवि हैं? तुलसीदास जी तो मध्यकालीन के कवि हैं, ठीक है। कौन सी भक्ति धारा? तो सगुन भक्ति धारा, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उनका महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है। क्या है? महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है वो रामचरितमानस। हिंदी को श्रेष्ठम प्रबंधक, क्या है? हिंदी को श्रेष्ठम प्रभातक महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है रामचरितमानस, हिंदी को श्रेष्ठम प्रधात्मक कृति है।
जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग जीवन, समाज एवं संस्कृति की समर्पित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। यही चीज लिखा हुआ है कि राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण, ठीक है, यानी कि राम कथा को लेकर जो काव्य वो लिखे हैं कौन, आदि कवि वाल्मीकि जी की जैसे रामायण है, रामायण के बाद रामचरितमानस ही है जो वो सर्वाधिक सफल और लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति होता है। रामायण के बाद रामचरितमानस ही जो है वो सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति होता है। शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है। रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है। और गोस्वामी जी वाल्मीकि, ठीक है, गोस्वामी जी वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। यानी कि गोस्वामी जो को क्वेश्चन आ सकता है बाबू कि गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता रहा है, ठीक है, यानी कि गोस्वामी जी को किनका अवतार बताया गया है, तो वाल्मीकि जी का यहां पर बताया गया ना। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जा रहा है कि वाल्मीकि के ही अवतार थे, ठीक है, यानी वाल्मीकि जो लिखे थे वो रामायण, ठीक है, उसके बाद जो वो सर्वाधिक जो सफल रहा, प्रसिद्ध रहा, वो रामचरितमानस ही है जो तुलसीदास जी लिखे हैं। तो यही सब क्वेश्चन है, यहां से कुछ ज्यादा है नहीं, एक दो क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आप लोगों को बतला दिया बाबू। उसके बाद देख लीजिए क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं कि गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में जो है वो जा रहा था, ठीक है, यानी गुजर रहा था, ठीक है, किनका, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली से जा लगे। उनके साथ देशाटन करते रहे स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। यहां पर बतलाया गया कि स्वामी रामानंद की शिष्या, ठीक है, स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके जो गुरु थे कौन, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उन्होंने की। उसके बाद युवा अवस्था में उनका विवाह भी हुआ। उसके बाद वे कथावाचक, ठीक है, उसके बाद वो कथावाचक की वृत्ति में अपनी गृहस्थी, यानी कथावाचक की जो वो बोल कर वो अपना घर वगैरह गृहस्थी चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वो विरक्त, ठीक है, शीघ्र ही वो उन्होंने जो है वो गृहस्थ जीवन का परित्याग करके विरक्त साधु जीवन में चले गए। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्त, क्या है, लोक जीवन से संपृक्त और दाम स्थापित किया। क्या लिखा हुआ है कि लोक जीवन से संपृक्त और दामन स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। क्या है, अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इनके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षक अनुभव और अध्ययन था। क्या है, अध्ययन था। गोस्वामी जी ने संवेदन गहन, क्या लिखा हुआ है कि गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमिति थी, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी, विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास और संस्कृति का व्यापक प्रतिपेक्ष बोध और लोक प्रज्ञा थी। इस युगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। क्या है, अतुलनीय है। यहां से कुछ ज्यादा क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछा नहीं जाएगा बाबू, इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन है तो देख लेते थे, ठीक है। गोस्वामी जी, और क्या लिखा हुआ है कि गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक भाषाओं अवधि एवं दोनों को अपनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अपने भाषा अवधि और ब्रज दोनों को अपनाया। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधि और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों, क्या लिखा हुआ है कि अन्य बोलियों के शब्दों, मुहावरों एवं अन्य भाषा तत्वों का सम्मिलित, क्या लिखा हुआ है, अन्य भाषा तत्वों के सम्मिलित, ठीक है, यानी कि जो मिलती जुलती है वो व्यापक साहित्य भाषा विकसित की, जिसमें सप्रसंग और संवाद की अधिक क्षमता थी और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। क्या लिखा, काव्य शैलियों,
क्या लिखा हुआ है बाबू कि काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मन स्थिरता, क्या लिखा हुआ है कि काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मन अस्तित्व और लोकवाद का परिचय दिया। प्रबंध, क्या लिखा हुआ है कि प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां, अपने युग की दो महान कृतियां उन्होंने क्या लिखे, रामचरितमानस, यहां पर बतलाया गया है। क्या लिखा हुआ है बाबू, यहां से देख लीजिएगा कि रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस, और दूसरा क्या है, विनय पत्रिका। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, यही ज्यादा याद रखना है, ठीक है। और तो पूछा जा सकता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार आता है। परंपरा से आते हुए दोहा, उसके बाद क्या लिखे, ये सब तो लिखे ही, उसके बाद परंपरा से आते हुए वो दोहा लिखे, ठीक है। सोरठा, चौपाई, कवित्व आदि छंदों को रचना का आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी शास्त्रीय लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है बाबू, कुछ ज्यादा है नहीं। यानी कि यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, क्या क्या, कि विनय पत्रिका किनकी रचना है, तो तुलसीदास जी। रामचरितमानस कौन लिखे हैं, तो तुलसीदास जी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकता है, बस दो ही, ज्यादा है नहीं। उसके बाद बाबू क्या है, देखिए, लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण, ठीक है, क्या लिखे, सोहर, नहछू, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने जो है वो क्या लिखे, चित्रण किया, गाए हैं, लिखे हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाली गीति शैलियां, क्या है, गीति शैलियां जो भी हो, वो गीत गाना भजन होता है, कीर्तन, वही सब चीजें वो भी उन्होंने काव्य में समाहित किया, वो लिखा गया वगैरह, ठीक है। अभिव्यक्ति, इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति की लोकापन गंगा बहा दी। एक भक्त कवि, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या लिखा हुआ है कि एक भक्त कवि और संत होते हुए, वही तुलसीदास जी को बोला जा रहा है कि एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। समझ रहे हैं ना बाबू, कि उन्होंने कौन, भक्त कवि होते हुए, यानी कि भक्त के साथ साथ राम भगवान के वो भक्त होते हुए वो कवि हैं और संत हैं, उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी जनता, क्या है, हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, विराज रहे हैं। लोकमानस, क्या हुआ, लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा ना पा सका, ठीक है। यानी कि लोकमानस में जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, दूसरा अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यानी भक्त कवि हैं, यानी भक्त हैं और कवि भी हैं, ठीक है, और संत स्वभाव के हैं बाबू, ठीक है। उनका स्वभाव भी बढ़िया है। वो शुरुआत में कष्ट झेले, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा काम किया कि उनका आज तक नाम है और सभी लोग उनकी किताब वगैरह जो है उनका पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखा गया है और कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद देख लीजिए कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी, किनको बोल रहे हैं, तुलसीदास जी को बारे में देखिए क्या लिखे हैं। यानी विश्वनाथ त्रिपाठी जी तुलसीदास जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है कि तुलसी का काव्य मध्यकालीन, मैंने बताया ना कि मध्यकालीन के कवि थे, कि तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक, क्या है, प्रामाणिक संदर्भ कोश, क्या है बाबू, कि प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है, उसमें देखा और समझा गया भारत मौजूद है। इसमें उसकी विस्मताएं, क्या है, इसमें उसकी विस्मताएं, अच्छाइयां, बुराइयां, सुख दुख भी है, उसकी आशा आकांक्षाएं भी मौजूद है। वो कौन बोल रहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। किनको, तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने वो चीज लिखे हैं। यहां से क्वेश्चंस नहीं आता है बाबू, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अब हम सारांश देखेंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे बाबू, फिर आपका छुट्टी हो जाएगा। अब ज्यादा है नहीं, उसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग संपूर्ण अर्थ बारी बारी से एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा समय है। देखिए प्रस्तुत क्या लिखा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसमें दो पद है बाबू, पहले मैं समझा देता हूं कि दो पद है, ठीक है। पहले के बारे में यहां बताया गया है, दूसरे पद में नेक्स्ट स्लाइड में है। यानी क्या है कि प्रस्तुत दोनों पदों में महाकवि तुलसीदास, कौन है, महाकवि तुलसीदास जी की अपने आराध्य भगवान
भगवान श्री राम के प्रति अटूट एवं अडिग आस्था प्रकट है। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि दोनों, क्या लिखा हुआ है कि दोनों जो पद है वो महाकवि कौन, तुलसीदास जी के द्वारा वो भगवान श्री राम के प्रति अटूट, ठीक है, अटूट प्रेम और आस्था प्रकट हुई है। इन पदों में कवि की काव्य और कला संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अद्भुत झलक मिलती है। क्या है विशिष्ट, देखिए क्वेश्चंस अच्छे से समझिएगा कि विशिष्ट क्या है, प्रतिभा और अद्भुत झलक, वो हो क्या है उसमें झलक मिलती है। उसके बाद देख लीजिए बाबू क्या है कि प्रथम पद में क्या लिखा हुआ है कि प्रथम पद में, यहां से मैं बता देता हूं कि प्रथम पद में कवि के द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से उद्धृत है। कहां से है, सीता स्तुति खंड से उद्धृत है विनय पत्रिका में जो है, ठीक है, विनय पत्रिका से लिया गया है और सीता स्तुति खंड से उद्धृत है। राम लक्ष्मण, वो चार भाई थे ना बाबू, कवि ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि की विधि पूर्वक स्तुति करने के बाद सीता जी की भी स्तुति की है। सीता जी को उन्होंने माँ कहा है, ठीक है, जबकि उनकी पत्नी थी बाबू, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया चीज यहां पर है कि उसने सीता को, क्या लिखा हुआ है कि उसने सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के मध्य माध्यम बनने का विनम्र अनुरोध किया है। इससे क्या लिखा हुआ है कि जिससे उसके आराध्य श्री राम उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसका इस भाव सागर से उद्धार कर दें। क्या है, भाव सागर से उद्धार कर दें, जिसने क्या है कि उसने उचित समय पर ही अपने अनुरोध को श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है। क्या है कि अनुरोध से उन्होंने प्रार्थना की है भगवान श्री राम से, जिससे वो दयार्द हो, उसकी भी बिगड़ी बन जाए, ठीक है, भगवान से उन्होंने वो चीज बोला है यहां पर। उसके बाद देखिए क्या है दूसरी पंक्ति में, यानी कि द्वितीय पद में यही चीज हुआ है बाबू कि द्वितीय पद में कवि ने श्री राम के प्रति अटूट, ठीक है, अटूट प्रेम एवं विश्वास, ठीक है, प्रेम विश्वास अडिग आस्था प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। दीनहीन अवस्था का वर्णन उसमें किया है दूसरी पद में। वह अपने आराध्य देव, ठीक है, आराध्य देव से अत्यंत विनम्रता पूर्वक, आराध्य देव उनको माना गया है, ठीक है, तुलसीदास जी मान रहे हैं श्री राम भगवान को आराध्य देव, ठीक है, अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने की आकांक्षा से भीख मांगा। क्या है कि टुकड़ा पाने की आकांक्षा से भीख मांग रहा है, ठीक है, भीख मांग रहा है। वह अपने प्रभु की भक्ति सुधा से अपना पेट भर लेना चाहते हैं। क्या कर लेना चाहते हैं, पेट भर लेना चाहते हैं। यही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहां समझ गए हैं ना, यही कुछ है, ज्यादा है नहीं, हम लोग संपूर्ण अर्थ में और विस्तार से समझेंगे। यानी कि जो कवि हैं, कवि परिचय देख लिए, यानी कौन, तुलसीदास जी के बारे में अब हम लोग सारांश भी देख लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बाबू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए क्या है कि इनमें से तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की रचना क्या है, पद है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना जी, क्या है 1 नंबर क्वेश्चंस का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बाबू, ठीक है। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे, सनातनी, शेष सनातनी जी शिक्षा गुरु थे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। और दीक्षा गुरु पूछा जाएगा तो दीक्षा गुरु हरिदास जो है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन है बाबू, शेष सनातनी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काशी में कितना दिन रहे थे, काशी में उन्होंने रह के सब जो पढ़ाई किए थे 15 वर्ष। कितना वर्ष कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए थे, विद्या का जो अध्ययन किए थे उन्होंने 15 वर्ष रहकर, कितने वर्ष, 15 वर्ष, कहां पे, काशी में बाबू, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस तो मैंने वहां पे। उसके बाद देख लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, वो आपके 1543 में इनका जन्म हो गया था बाबू, किनका, तुलसीदास जी का। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, और भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे थर्ड वीडियो में। तो इतना ही लिए हैं क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो छोटा ही लिया गया। उसके बाद देखिए पीडीएफ लेने के लिए,
पीडीएफ लेने के लिए 7667140322 के नंबर पर आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है बाबू, व्हाट्सअप करना है। क्या करना है सर, व्हाट्सअप करना है, अन्यथा आप लास्ट में आप कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले बाबू आप व्हाट्सअप कीजिएगा ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आपका लिंक जो है वहां पर दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है और लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और बाकी हम लोग आपके साथ हैं ही, पूरा मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से पढ़ना है और टॉप भी करना है, ठीक है। 450 का लक्ष्य है, वो पार करना है, 95 प्लस जो है हिंदी में स्कोर करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग पढ़ाएंगे आपको संपूर्ण अर्थ। तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है जितना भी किताब में है सब आपको बतलाया जाएगा और बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, धैर्य बनाकर रहना है, पूरा मस्त तरीका से पढ़ना है बाबू, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।